नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर चांदनी खरात है। मैं मेड्रिका हेल्थ केयर की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और महिलाओं की सभी समस्याओं के साथ डील करती हूँ। आइए आज बात करते हैं हर अनस्पोकन प्रॉब्लम्स की। जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं अनस्पोकन प्रॉब्लम्स यानी ऐसी समस्याएं जिससे महिलाएं परेशान है पर चुपचाप झेलती है और किसी को बताती नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स है। इसमें जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है यूरिनरी लीकेज का प्रॉब्लम, यानी कि बहुत जोर से हंसने पर, चीखने पर, वजन वाली कोई चीज़ उठाने पर, जिम्स में वेट्स वगैरह उठाने पर जब अचानक 2-3 बूंद यूरिन लीक हो जाता है, इसे हम कहते हैं यूरिनरी लीकेज। इसके अलावा नीचे की जगह लूज होना, थैली का नीचे सिरकना, डिलीवरी के बाद वैजाइनल का यानी नीचे की जगह का लूज होना जिसे हम वैजाइनल लूजनेस कहते हैं, वैजाइनल लैक्सिटी कहते हैं या वैजाइनल रिलैक्सेशन सिंड्रोम कहते हैं। यही प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सी महिलाएं अपने बॉडी को लेके शेम करती है, वो बॉडी में चेंजेस चाहती है, सेक्सुअल पार्ट्स में, इंटीमेट पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में कुछ बदलाव चाहती है। अब बात ये आती है कि क्या ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसके हमारे हाथ में सल्यूशंस हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। आज से कई साल पहले हमारे पास इसके सल्यूशंस नहीं थे, बट अभी जिसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी, ये जो है ये एक सुपर स्पेशलिटी है। गायनिकोलॉजी में एक न्यू ब्रांच आया है। ये गायनिकोलॉजी के बाद की सुपर स्पेशलिटी है जिसके 2 भाग है यानी कि 2 डोमेन्स है। एक भाग है सर्जिकल और एक है नॉन सर्जिकल। अगर हम सर्जिकल की बात करें तो इसमें इंटीमेट एरिया यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स है, इसकी बहुत सारी सर्जरीज होती है। अगर मैं कुछ सर्जरी के नाम ले लूँ जैसे कि लेबियाप्लास्टी, हाइमेनोप्लास्टी, वैजाइनोप्लास्टी, पेरिनियोप्लास्टी, मॉन्सोप्लास्टी, इसके अलावा टमी टक, मॉमी मेकओवर, ब्रेस्ट सर्जरीज यानी कि ब्रेस्ट अगर ऑगमेंट करना है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना है, ब्रेस्ट रिडक्शन, ओके, या ब्रेस्ट ढीले हो गए जिसे हम ब्रेस्ट सैगिंग कहते हैं, तो ब्रेस्ट लिफ्ट। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सर्जरीज इसके सर्जिकल डोमेन में यानी कि जो सर्जिकल विभाग है कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी का, उसमें आता है। आज हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल डोमेन में क्या क्या आता है। तो अब जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, ये सभी का सल्यूशन नॉन सर्जिकली, ओके, यानी कि नॉन इन्वेजिव तरीके से हमारे पास इसके उपाय है। जैसे हम बात कर रहे थे नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी में क्या क्या आता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड है साइंस और टेक्नोलॉजी का। हमारे पास अत्याधुनिक टेक्निक्स है, आज हमारे पास लेज़र मशीन्स है जो बहुत ही सरल तरीके से, नॉन इन्वेजिव तरीकों से ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जैसे जो हमने प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किए, जैसे यूरिन लीकेज की बात हो गई या वैजाइनल यानी नीचे की जगह लूज हो जाना, थैली का नीचे सिरकना। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है रिकरेंट वैजाइनल इन्फेक्शन का या वाइट डिस्चार्ज का, आपने अक्सर देखा रहेगा जो महिलाओं में ये प्रॉब्लम होता है, आप बेस्ट ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए, सबसे अच्छी दवाइयाँ लीजिए, आप लेते हैं, 2-3 महीने ठीक रहते हैं, फिर से ये होता है बिकॉज इसका इलाज दवाइयों में है ही नहीं। इसके लिए आपको लेज़र के सेशंस लेने चाहिए, तभी जाके इसका हल आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये नॉन इन्वेजिव है, नॉन सर्जिकल है, यानी हम लोग ये बिल्कुल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर्स करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी भूल नहीं दी जाती यानी एनेस्थेशिया नहीं दिया जाता, कोई निडल्स, कोई कट इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई पेन नहीं है, इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं है। जब मैं ये शब्द डाउन टाइम का इस्तेमाल करती हूँ यानी कि प्रोसीजर होते ही आप बैक टू वर्क जा सकते हैं, आपको कुछ भी इसके बाद आराम करने की ज़रूरत या छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये प्रोसीजर्स को हम कॉफ़ी ब्रेक या लंच ब्रेक प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ों के लिए, इनके हल के लिए जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस में आता है लेजर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाइफू। अगर हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो इसका जो प्रोब होता है जो अंदर योनि में जाता है, वैजाइनल कनाल में जाता है, वो अगर आप देखेंगे तो वो बस एक उंगली जितना पतला होता है। तो बहुत ही आराम से, बिना पेशेंट को कोई तकलीफ हुए, बिना कोई पेन हुए, बहुत ही खूबसूरती से ये सेशन किया जाता है। अगर आप पूछेंगे कि कितने बार ये सेशन करना होता है या कैसे किया जाता है, इसमें आपको टोटल 3 सेशंस लगते हैं। ये जो 3 सेशंस होते हैं इसके बीच का जो इंटरवल होता है वो 1 महीने का होता है। यानी कि आपको हमने जैसे पहला एक सेशन दे दिया,
1 महीने के बाद आपका दूसरा सेशन होगा और फिर 1 महीने के गैप के बाद तीसरा सेशन होगा। इसके बाद 1 साल के बाद आपको फॉलोअप सेशन या आप कह दीजिए टचअप सेशन या मेमोरी सेशन लगता है। आपने सुना होगा कि बहुत सालों से लोग लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फेशियल प्रोसीजर्स के लिए, फेस टाइटनिंग के लिए, फेस ब्लीचिंग के लिए, फेस वाइटनिंग के लिए। ठीक उसी तरह आज हमारे पास है जेनाइटल लेजर्स। जैसे मैंने कहा, लेजर्स का इस्तेमाल हम करते हैं वैजाइनल टाइटनिंग के लिए, वल्वल वाइटनिंग के लिए, वल्वल ब्लीचिंग के लिए और वल्वल रीशेपिंग के लिए भी। ये सभी चीज़ें आती है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में और ये सभी चीज़ें हम करते हैं नॉन सर्जिकली, यानी कि बिना एडमिशन के, बिना कोई एनेस्थेशिया के और नॉन इन्वेजिवली। ये सभी चीज़ें जो आज हमने बहुत ही छोटे में चर्चा की, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका सल्यूशन हमारे पास है और ये सभी समस्याओं का जो हल है ये आता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इन समस्याओं के साथ जूझ रही हैं। हो सकता है ये जानकारी किसी को उपयोगी साबित हो। अगर आपको कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के संबंध में और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपके प्रश्न है, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई ज़रूर उसका उत्तर आपको देगा। इसके अलावा नीचे हमारे हॉस्पिटल के नंबर्स हैं, आप हमें वो नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आप एक अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।